बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। ये लोग तो बेशरम ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया, दरिंदगी की हद को पार कर दिया महोदय। इन्हीं के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे हैं। देश में किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। जब सांप्रदायिकता से भी इनका मन नहीं भर रहा है महोदय, तो सांप्रदायिकता जब विकास करता है महोदय, करती है, तो फांसीवाद का सहारा लेते हैं महोदय। पूरे देश में बीज का रोपण हो रहा है महोदय, और महोदय अमृत काल का नाम दिया गया है। इसी अमृत काल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हत्यारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। महोदय मानवीय गुण होता है महोदय, एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण होता है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है। लेकिन महोदय ये लोग तो बेशरम ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया, दरिंदगी की हद को पार कर दिया महोदय। यह है इन लोग का आचरण, यह है इन लोग का चरित्र। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे थे। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने गांधी की हत्या की है। तुम छाती ठोक के नाथूराम गोडसे का नाम लो ना, वो तुम्हारी विरासत है। नाथूराम गोडसे का नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, वीर बोलता है लोग महोदय। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला के गीत के गूंज से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और जिस वक्त हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सरकार को खत लिखा कि मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, ये बगावत भी नहीं और कोई अपराध की घटना नहीं। जब अपराध की घटनाएं घटती है, हत्या होता है, तो उन्हें फांसी दी जाती है। और मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत जो हमारी सरकार है, और उसका मैं कमांडर इन चीफ हूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से, मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए। शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोगों का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने
इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। हम जैसे लोग यकीनन वैसी जगह में सांस नहीं ले सकते थे महोदय। महोदय, अजीमुल्लाह खान ने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। महोदय, खुलेआम जब अशफाकुल्लाह खान जेल में थे